Hello everyone, welcome to all on this platform of learning English and today I'm just going to talk about phrasal verbs. Phrasal verbs का किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि phrasal verb आखिर होती क्या है, तो मैं आपको इसका अर्थ बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपके सामने phrasal verbs के लगभग 10 phrasal verbs के साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू फ्रेम द सेंटेंसेस रिलेटेड टू phrasal verb और आप किस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने मैंने लिखा phrasal verbs, ठीक है। phrasal verb आखिर होती क्या है, ये दिक्कत है। देखो, phrasal verb जैसे कोई भी वर्ब होती है और उसके साथ अगर अपन जब प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो एक phrasal verb बन सकती है, ठीक है, या बनती है। वर्ब है, वर्ब के बाद में अगर एडवर्ब के साथ यूज होता है वो भी एक फ्रेजल। जो फ्रेजल वर्ब समझने वाले हैं वो देखिए आप। देखिए आपके सामने सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन। हर एक फ्रेजल वर्ब को मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, आप अपने दिमाग से भी सोचिए। देखो, लेट डाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को निराश करना, ठीक है, किसी को निराश करना या फिर किसी को नीचा दिखाना। दो चीज़ें ध्यान रखें, किसी को निराश करना या नीचा दिखाना। अब देखो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि मैं आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा या फिर मैं आपको निराश नहीं करूँगा, तो नहीं करूँगा, आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई विल नॉट लेट यू डाउन। इसका अर्थ है कि मैं आपको कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि विल का यूज़ तो फ्यूचर सिंपल के लिए होता है। मैं कोई भी काम करूंगा, आपको पता ही है, मैं बताता रहता हूँ। मैं टीवी देखूंगा, आई विल वॉच टीवी। मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउटसाइड। मैं आपको समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसी प्रकार से आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा या मैं आपको निराश नहीं करूँगा। देखिए नेक्स्ट, कम आफ्टर। दोस्तों, कम आफ्टर का अर्थ होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। तो नकल करना, हम एक दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। देखिए, जैसे कि मैं कहने की कोशिश करूं कि यू शुड नॉट कम मी आफ्टर। इसका अर्थ है कि तुम्हें मेरी नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट कम मी आफ्टर, यू शुड नॉट कम हिम आफ्टर, तुम्हें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट कम माई फादर आफ्टर लगा सकते हैं इसके बाद में। कम आफ्टर के बीच में आप इस तरह से यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का अर्थ क्या होता है? नॉक ऑफ का अर्थ होता है कि कोई भी दिन का काम पूरा कंप्लीट कर देना, फिनिश करना, ठीक है। टू फिनिश द वर्क फॉर अ डे। एक दिन का जो भी काम होता है उसे अपन फिनिश जो कर लेते हैं फॉर अ डे, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हम रविवार को या रविवार का काम जल्दी पूरा कर लेंगे या रविवार वाले दिन, तो इसको अपन जैसे बोलना चाहते हैं, वी विल नॉक ऑफ अर्ली ऑन सैटरडे, ठीक है। सैटरडे को हम नॉक ऑफ कर देंगे, यानी कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे काम को। नेक्स्ट देखिए, टर्न डाउन। टर्न डाउन का अर्थ क्या होता है? मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आप खुद से भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, इनको यूज़ करने की कोशिश करें। देखो, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक अपने इंग्लिश के लेवल को और बढ़ाना चाहते हैं, जब आप किसी के सामने बोलते हैं, जैसे कि आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ या कोई भी हमारा काम है, जैसे मैंने बोला कि मैच कल कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कैंसिल हुआ है। मैं कहूँ कॉल ऑफ हो गया, तो आपको थोड़ी दिक्कतें आती हैं कि कॉल ऑफ होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब्स वहाँ काम आती हैं जब आप एक अच्छे लेवल के स्पीकर के साथ में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर वो फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करता है, ही यूजेस फ्रेजल वर्ब्स वाइल मेकिंग कॉन्वर्सेशन, दैट टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट, यू हैव टू पे अटेंशन अबाउट दोज कैंडिडेट्स हु आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो आपके सामने बोल रहे हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है, अटेंशन रखना पड़ता है, और फ्रेजल वर्ब्स नहीं आती तो हम उनकी बातें नहीं समझ पाते। तो मित्रों, आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। टर्न डाउन का अर्थ देखिए, टर्न डाउन का अर्थ होता है मना करना। टर्न डाउन का अर्थ क्या होता है?
मना करना, या फिर कोई भी जो प्रस्ताव वगैरह होता है उसको ठुकराना। देखो सी कैन, जैसे मैं कहूँ वह मेरे प्रस्ताव को, प्रपोजल को ठुकरा सकती है, तो सी कैन टर्न डाउन माई प्रपोजल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बेक अवे। बेक अवे होता है पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। जैसे मैं कहूँ डोंट गो बैक अवे, डोंट बैक अवे, पीछे मत हटो। ठीक है, डोंट बैक अवे। नेक्स्ट देख लीजिए गेट बैक। गेट बैक होता है वापस आना, किसी पॉइंट पे आ जाना। जैसे जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना कि आप इस पॉइंट पर वापस आइए, गेट बैक ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आप वापस कब आओगे, तो व्हेन विल यू गेट बैक, इसके लिए भी यूज हो सकता है, व्हेन विल यू गेट बैक, आप वापस कब आओगे। नेक्स्ट देखिए फिगर आउट। फिगर आउट का अर्थ क्या होता है? फिगर आउट का अर्थ होता है हिसाब लगाना, या फिर फिगर आउट का अर्थ होता है समझना किसी चीज को, या इसके अलावा इसका अर्थ होता है सुलझाना। ठीक है, तो अपन कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कहने की कोशिश करूं कि आई कैंट जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिख लेता हूँ इससे रिलेटेड, आई कैंट फिगर आउट ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, मैं इस कंपनी का हिसाब नहीं लगा सकता क्योंकि पता नहीं मुझे करोड़ों में है, या समझना फिगर आउट के लिए दूसरा एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा सुलझाना का अर्थ, जो भी सेंस आता है उस हिसाब से अपन सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉल ऑफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कैंसिल होता है कॉल ऑफ का अर्थ। तो कई बार आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में जब मैच बारिश से रुक जाता है तो आता है द मैच वॉज, या न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है द मैच वॉज कॉल्ड अप यस्टरडे। ठीक है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कल मैच को क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए चीयर अप। चीयर अप का अर्थ होता है किसी को खुश करना, या फिर मूड अच्छा करना किसी का, उसके लिए अपन यूज करते हैं चीयर अप। जैसे कि मैं कहूँ उसका मूड अच्छा करो तो चीयर हिम अप। क्या कहेंगे? चीयर हिम अप। नेक्स्ट देखिए बम्प इनटू। दोस्तों बम्प इनटू का अर्थ होता है किसी से टकराना, या फिर होता है अचानक मिलना। ठीक है, जैसे अचानक मिलना, जैसे मैं कहूँ कि an old friend bumped me into yesterday, कि कोई पुराना दोस्त है वो मुझसे अचानक मिल गया या टकरा गया, जो भी है। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये दीज वर 10 फ्रेजल वर्ब्स एंड आई यूज्ड इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने आपके सामने यूज किया, मैंने समझाने की कोशिश की। आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट्स वाई I tried to make you understand so that you can use, आप यूज़ कर सकें। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम नई नई चीज़ों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।